दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइए लिखिए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखिए, चैनल आपको मिल जाएगा। गजा की तरफ से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो अमेरिका के हुक्काम की तरफ से आई है और एक नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से खबर ये आई है कि सीज़ फायर की तरफ उसने कहा कि मुझे उम्मीद है। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से खबर है, अलबत्ता उसके मंत्रियों का जो वही मौक़िफ़ दोबारा से अल जज़ीरा छापा है कि इस पूरे एरिया को बिल्कुल मिसमार कर दिया जाए। और अमेरिका का जो अधिकारी हैं जो इस समय लगे हुए हैं विटकॉफ के साथ, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। ये बड़ी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में वही रहती है दोस्तों कि गजा के अंदर इस समय क्या जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे हुए हैं। वहाँ भूख से मरने वाले, मुझे खबर तो थी कि 3 दिन में 100 से ज़्यादा हो गए, लेकिन अल जज़ीरा ने छापा कि 100 कुछ लोग जो भूख से अस्पतालों के अंदर घुसने के बाद इंतकाल कर चुके हैं। आपको मैं थोड़ी सी खबरें दिखा देता हूँ पढ़ करके जल्दी जल्दी। ये खबर देखेंगे, इसमें 115 का वफात के बारे में बताया। अल जज़ीरा फ़लस्तीन का है चैनल। गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस इन गाज़ा, 115 डेथ ड्यू टू फेमाइन, माल न्यूट्रिशन एमिड द नियर टोटल लैक ऑफ फूड वाटर मेडिसन। ना दवाइयाँ, ना पानी, ना खाना, और इसकी वजह से 115 मौतें हो चुकी हैं। दूसरी खबर बताता हूँ मैं आपको, ये है वो बड़ी खबर कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन अल जज़ीरा छाप रहा है, वो बोल रहा है टेंजिबल प्रोग्रेस इन एफर्ट्स टू रीच सीज फायर एग्रीमेंट इन गाजा। इसी हफ्ते के बारे में नेतन्याहू, उसने ट्रम्प ने कहा भी था कि इस हफ्ते सीज फायर हो जाएगा। देखते हैं 60 दिन का होता नहीं होता, लेकिन ये बड़ी खबर है अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके स्पोक्स पर्सन ने बताया, और ये अल जज़ीरा की खबर है दोस्तों। दूसरी खबर में दिखाता हूँ आपको, ये जो बंदा है, दिखाता क्या हूँ बताता हूँ, डच का फॉरेन मिनिस्टर है। इसने कहा दिस इज द एन इमिनेंट डेंजर ऑफ द फेमाइन इन गाजा, इसराइल मस्ट अलाउ एड इनटू गाजा, मतलब गाजा के अंदर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक खाना पहुंच जाना चाहिए। ये दुनिया की तरफ से अब बातें उठने लगी हैं। एक जगह एयरपोर्ट पर कुछ यहूदियों के बच्चे जा रहे थे, उनके साथ एक बंदा भी था, किसी ट्रिप में उनको बाहर कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि इसराइल से दुनिया में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। हमास की तरफ से एक बयान आया है, अल जज़ीरा ने छापा है। उसने कहा द कफर योना ऑपरेशन इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। एक हमला भी किया है अल कस्साम की तरफ से, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। उसने कहा कि होली साइट्स पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, स्टारवेशन चल रही है गाजा के अंदर, ये वाला ऑपरेशन हमें ये कंफर्म है कि वंस अगेन द फ्लेम ऑफ द रेसिस्टेंस इज एक्यूपाइड वेस्ट बैंक विल नॉट बी, मतलब वेस्ट बैंक पर जो एक एनेक्सेशन का यानी कि कब्जा करने का जो बिल पास हुआ है, उसके मद्देनज़र अल कस्साम यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। आगे खबर देखें, अल कस्साम ने यस्टरडे ने उसने ये छापा है अल जज़ीरा ने कि उन्होंने कहा कि हमने जो है एक एनेमी का कंट्रोल साइट पर बम लगा दिया था, मोराग एक्सिस पर, जो मोराग कॉरिडोर था, और वहाँ पर उनको उड़ा दिया रजूम मिसाइल सिस्टम्स। डायरेक्टर जो है अल-शिफा मेडिकल के, उन्होंने कहा 2 जो मौतें हैं वर रिकॉर्डेड ड्यू टू सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड द डिहाइड्रेशन हुआ, और पूरा जो पौष्टिक आहार है वो शरीर में पहुँच नहीं पाए और वो भूख से मरते जा रहे हैं। खबर देखें, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये स्टेट ऑफ द फ़लस्तीन, ये फ़लस्तीन का जो एक तो महमूद अब्बास है, एक ये वाइस प्रेसिडेंट है हुसैन अल शेख। इसने कहा जो लोकसभा है इसराइल की नेसेट, उसने जो डिमांड किया कि इम्पोज करेगा वो इसराइल की सोवरनिटी ओवर द वेस्ट बैंक पर जो हमला करेगा, इज़ अ डेंजरस एस्केलेशन, ये बड़ा ख़तरनाक मूव है। उसने कहा कि ये चांस जो है, ये जो पीस के, शांति की जो चांसेस है उनको दूर कर रहा है। आगे उसने कहा वी कॉल ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू वर्क टू स्टॉप दीज वायलेशन, प्रिवेंट द इंट्रेंचमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशन बाय द फोर्स। हम इंटरनेशनल जो लोगों से ये कहना चाहते हैं कम्युनिटी से कि इस तरह के स्टेप को रोकेंगे क्या वो? अरे उनकी मर्जी के बिना इसराइल चल नहीं पाता। ये दूसरी खबर है, डायरेक्टर अल-शिफा की तरफ से है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, दिखा गया, इसके अंदर लाशें भी हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स इन गाजा, अल जज़ीरा ने बताया कि 84 चिल्ड्रन जो हैं वो डाइड, मर चुके हैं, वाइल सर्चिंग फॉर द पीस ऑफ द ब्रेड, एक रोटी के टुकड़े की तलाश में 84 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। द नंबर इज द एक्सपेक्टेड टू राइज, और ये नंबर बढ़ने पर है। What is the happening is the lack of the nutrition of the effects of all age group, not malnutrition। मकसद ये है कि सारे एज ग्रुप के लोगों को वो ज़रूरी तत्व नहीं मिल पा रहे हैं जिससे जिंदा रहना काफ़ी रहता है।
चलिए, इसराइल का जो चीफ स्टाफ है एयाल ज़ामिर, उसने कहा कि उसकी जो आर्मी है वो अनप्रेसिडेंटेड वॉर, एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रही है जिसके अंदर मिलिट्री ऑपरेशन आर टेकिंग प्लेस। उस कह रहा है वो कि सेवरल फ्रंट्स, कई मौके पर लड़ना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग तेहरान, सना यानी कि वहाँ यमन में, बैरूत, सीरिया, जेनिन, विद गाजा रिमेनिंग मेन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। वो कह रहा है हमें कई सारे मौक़ों पे लड़ना पड़ रहा है, ये इसका कहना है। लेकिन उन लोगों का कहना नहीं आया आज तक ना तो वो झुकते हुए नजर आए रेसिस्टेंस के लोग, और ना कभी माफ़ी मांगते हुए नजर आए, और ना कभी हल्की और कमज़ोर बात करते हुए नजर आए। लाशों के अंबार हो, भूख से मर गए हो, महिलाएं बच्चे ख़त्म हो गए हो, उन लोगों की हिम्मतों में कोई कमी नहीं आई। और सबसे बड़ी बात एक और बताता हूँ, कोई भी वर्ग होता ना वो इस रेसिस्टेंस के खिलाफ गाजा और फ़लस्तीन की सड़कों पे आके उधम मचा देता, लेकिन वो जानते हैं कि ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मौत को तो गले लगा रहे हैं, लेकिन अपने काम, उनके काम के अंदर आड़े नहीं आ रहे। चलिए खैर, एक दो खबर और देख लेता हूँ, मैं आपके सामने रख देता हूँ। खबर देख लिए, सराया अल-कुद्स है, इसने पब्लिश किया फुटेज, वहाँ पर उन्होंने मोटर शेडिंग बमबारी की खान यूनिस के एरिया में। इसराइली आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है उसने कहा कि 8 सोल्जर जो वो इंजर्ड हो गए टुडे रिमेनिंग अटैक इन कफर योना। कफर योना वो जो मैंने आपको बताया था कि अल-कस्साम कह रहा कि ज़रूरी था, उस पर हमला हुआ, बहुत सारे लोग इनमें ज़ख्मी भी हुए हैं और कई के मारे जाने की खबर है। अल जज़ीरा की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी खबर देखें, ये इसराइल की ब्रॉडकास्टिंग है, इसके अंदर बाकायदा नेतन्याहू बैठा हुआ है, मीटिंग ले रहा है। वो कह रहा कॉरपोरेशन जो है वो कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर के मुताबिक उसने कहा ही स्पोक विद रिसेंटली, बहुत जल्द कहा है, वांट्स टू एंड द वॉर ड्यूरिंग द सीज फायर। ड्यूरिंग द सीज फायर, हम इस लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान दरअसल अल जज़ीरा ने छापा है और ये बेंजामिन नेतन्याहू के मिनिस्टर के माध्यम से बयान आया। यही बड़ा बयान था जो मैं आपको देना चाहता था। और ये रशिया वगैरह की कुछ खबरें चल रही हैं। ये बंदा फिर आ चुका है, ये वही बंदा है मिनिस्टर बाजेलाल। इसने कहा कि सिक्योरिटी जो है एक्शन हो जाना चाहिए नॉर्थ गाज़ा के अंदर, और IDI सपोर्ट आई ऑफ चीफ, वो पूरी वही बकवास करता है ये। ठीक है जनाब, ये खबर है एक्स पर डाला UN की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। नियरली 1% इन 3 में से एक बंदा इज नॉट ईटिंग फॉर डेज, पूरे दिन, 1-2 दिन, 3 में से एक बंदे को कुछ खाने को मिलता नहीं है। ठीक है जनाब, ये खबर मैं आपको, इसराइल का PM ऑफिस जो है उसने कहा इसराइल जो एग्जामाइन कर रहा है कि हमास का जो रिस्पॉन्स है, जो गाजा के सीज फायर को लेकर आया, जो मैंने आपको बताया था, उसके प्रपोजल को दोबारा से सोच रहा कि क्या कहना है। ऑफिस ऑफ द इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि इसराइल इज एग्जामाइनिंग हमास रिस्पॉन्स टू गाजा सीज फायर प्रपोजल। बुधवार की खबर है, उसमें कहा कि जो अफेयर, मैंने कल आपको बता दी थी कि उन्होंने जो जवाब दिया है हमास के लोगों ने, उसके बारे में ये खबर आई है। सीरिया की जो हेल्थ अथॉरिटी उसने बताया कि इदलिब के अंदर जो 55 लोग इंजर्ड हो गए। दरअसल सीरिया में एक बम्बार्ड हुआ है, मैसिव एक्सप्लोजन, शेक्स ऑफ द सिटी ऑफ इदलिब, नॉर्थ वेस्ट सीरिया। अब बहुत से लोग कहेंगे सीरिया में बमबारी कर दी है, ये हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, इसके पीछे इसराइल भी हो सकता है, लेकिन वो ईरान में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। खबर पता नहीं चल पा रही कि बमबारी होती कैसे है। खैर, ये टोटल खबर है दोस्तों। बड़ी खबर 2 है, नेतन्याहू के ऑफिस से कुछ ऑप्टिमिस्टिक